ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर से रिलेटेड है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल्स। हमें लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो मैं पहले ही बता दूं कि लायोफोबिक पार्टिकल्स या लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल्स आर लेस स्टेबल देन लायोफिलिक। इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है और इन्हें स्पेशल मेथड्स के थ्रू बनाया जाता है। किस तरह से स्टेबल होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का रीजन है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई कोलॉइडल पार्टिकल बनाते हैं लायोफोबिक टाइप का, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे पार्टिकल्स बनते हैं। तो जब भी लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की वजह से इन पार्टिकल्स के ऊपर कुछ आयंस एड्सॉर्ब होते हैं। इन आयंस के एड्सॉर्ब होने की वजह से सिमिलर चार्ज आ जाता है लायोफोबिक पार्टिकल्स पर और ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से इनका आपस में अटैचमेंट नहीं होता और जब ये अटैच नहीं हो पाते हैं तो ये स्टेबल होते हैं कोलॉइडल रेंज में। इसी प्रकार से मैं डी ऑप्शन को डिस्कस करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिटली चार्ज अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल। इस पॉइंट को समझ लें। एग्जांपल लेता हूं AgNO3 सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ये हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार का कोलॉइड बनाने के लिए हमने AgI के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया। तो AgI के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर AgI के ऊपर Ag प्लस या I माइनस सिमिलर पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे और सिंस इस सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस अपने पास हैं, बिकॉज AgNO3 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके ऊपर सिल्वर आयन डिपॉजिट होंगे। सिल्वर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और ये कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन भी है। अब नाइट्रेट आयन भी है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स सिल्वर आयन के वजह से ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन भी है, तो नाइट्रेट आयन भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। ये सिल्वर आयंस इस पार्टिकल से अटैच रहेंगे, इसलिए ये फिक्स्ड लेयर बनाएंगे। दिस इज फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज। नाइट्रेट आयन इस चार्ज के वजह से यहां अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और ये नाइट्रेट आयन आपस में इसके साथ अट्रैक्शन फील करेंगे और ये लेयर बनेगी डिफ्यूज्ड लेयर। यहां हम इस लेयर को डिफ्यूज लेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाइट्रेट आयन की जो लेयर है वो सिल्वर आयन की तरह यहां एड्सॉर्प्शन से अटैच नहीं है। सिल्वर आयन इस पर एड्सॉर्प्शन के थ्रू अटैच्ड हो गए हैं और नाइट्रेट आयन नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहां पे अटैच्ड हैं। इन दो लेयर के इस प्रकार मिलने से ही हम इसको डबल लेयर फॉर्मेशन कहते हैं। इट इज डबल लेयर। इस डबल लेयर में जितने ज्यादा चार्जेस होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं, उतना ही इस डबल लेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे अपन ये कहें कि अगर यहाँ पे 5 सिल्वर आयन हैं, उनकी जगह अगर 10 सिल्वर आयन हो जाएं और इसी प्रकार से 10 नाइट्रेट आयन भी होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आयंस आने की वजह से इस डबल लेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जितनी इस डबल लेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही ये
इस AgI के कोलॉइड को दूसरे पार्टिकल से सेपरेट रखेगा। इसलिए ये डबल लेयर फॉर्मेशन की वजह से भी कोलॉइडल पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। इसलिए A और D ऑप्शंस करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इसमें रॉन्ग है।